नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे विद्या संबल योजना के बारे में कि कैसे आप आवेदन कर सकते हो, कैसे आपको पता चलेगा कि क्या पोस्ट खाली है आपके स्कूल में। तो पूरी प्रक्रिया जो है मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो ये आपका जो है 24/8/2026 यानी कि कल का एक नोटिफिकेशन जो है मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी 12 का जो है आया हुआ है। हर जिले में ये नोटिफिकेशन लगभग आ चुके हैं। तो इसके बेस पर मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन 24/8/2026 को कल हो चुका है। ठीक है, अब आपके जो विद्यालय के एवं अधीनस्थ विद्यालयों के शाला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित जितने भी रिक्त पद हैं उनकी सूची प्रकाशित करना, यह काम आपका जो विद्यालय है आपके पास का या जहां आप आवेदन करना चाहते हैं उसमें जाकर ये जानकारी ले सकते हो। आप जिस गांव में या जिस जगह रहते हो उसमें पास में जो भी सरकारी स्कूल है वहां आपको जाना ही होगा। वहां जाने के बाद में उस स्कूल और उस स्कूल के अधीनस्थ जितनी भी स्कूलें हैं, क्योंकि पीओ स्कूल होती है उसमें पंचायत की सारी स्कूलें उसके अधीन होती है। ठीक है, तो उनमें जितने भी रिक्त पद हैं उनकी सूची वो आपको उपलब्ध करा देंगे। और पात्र अभ्यर्थियों के भरे हुए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि आपकी मैं बता दूं कि 25 यानी कि आज से आप शुरू हो रहे हैं और 27/8/2026 यानी कि 27 तारीख को दोपहर 1 बजे तक क्या होगा, आपसे आवेदन लिए जा सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इच्छुक हैं, जिनकी बीएड हो रखी है, जो आपकी पात्रता रखते हैं, जो है जिस भी विषय से आप जो अप्लाई करना चाहते हैं और जिस भी जो है ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में अगर वो योग्यता आप रखते हैं तो अपने जो नजदीकी पीओ स्कूल है उसमें आपको जाना होगा। ठीक है, पीओ स्कूल पंचायत का जो हेडक्वार्टर होती है उस पर होती है और पूरे पंचायत की जो स्कूलें होती है 2, 3, 4, 5 वो सारी उस पीओ स्कूल के अंडर में आती है। तो आप वहां जाकर जो है रिक्त पदों के बारे में सूचना ले सकते हैं। ठीक है, फिर विद्यालय स्तरीय कमेटी द्वारा आवेदनों की जांच एवं निर्धारित मेरिट के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरुद्ध 3-3 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना 29/8/2026 को। ठीक है, 29 को जो है चयन सूची क्या हो जाएगी, जो है तैयार हो जाएगी। फिर विद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची सीबीओ कार्यालय में पहुंचाना है 31 प्रातः 11 बजे तक। ठीक है, सीबीओ द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची सीडीओ कार्यालय में पहुंचाने की अंतिम तिथि भी 31/8 है, शाम 4 बजे तक। और जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन सूची अनुमोदन तिथि है 31/8/2026 शाम 6 बजे तक। मतलब 31 तारीख शाम को 6 बजे तक आपकी जो है सूची जारी हो जाएगी कि किस स्कूल में किसको जो है मिला है। दूसरी बात मैं बता दूं, आगे चलते अपन कि जो है चयन प्रक्रिया हेतु निर्धारित अंक बार क्या है। इसमें लगभग पूरे राजस्थान में 76,000 से भी ज्यादा पोस्ट खाली है और आप इसमें किसी पर भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अध्यापक लेवल 1 ये कब काम आएगा, जब आपका जो है मतलब कैंडिडेट ज्यादा हो जाए। जैसे मान लो एक पोस्ट है सेकंड ग्रेड मैथ की किसी स्कूल में और आपने 10 लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया, तब क्या होगा, तब आपकी जो है मेरिट सूची बनेगी जिसमें लेवल 1 अगर आप 5वीं तक का जो पढ़ाने के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो 30% 10वीं के और 12वीं के 40% और बीएसटीसी के 30% अंकों को मिलाकर चयन सूची तैयार की जाएगी। अध्यापक लेवल 2 में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और बहुत ज्यादा कैंडिडेट आ जाते हैं तो आपकी मेरिट जो है 20% कक्षा 10, 20% कक्षा 12, 30% स्नातक और 30% आपकी बीएड की जुड़ेगी। ठीक है, वरिष्ठ अध्यापक के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो 10% 10वीं का, 10% 12वीं का, 50% स्नातक का और 30% आपका बीएड का जुड़ेगा। और व्याख्याता के लिए 20% स्नातक का और 50% आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन अधिस्नातक है उसका और 30% आपकी बीएड का जुड़ेगा। अगर आपके आवेदन ज्यादा हो जाते हैं तो इस हिसाब से मेरिट सूची बनेगी। लेकिन कई जगह हो सकता है आप एक ही आवेदन कर दो, तो वहां पर यह सिस्टम नहीं रहने वाला। वहां पर आपको डायरेक्ट ही क्या मिलेगी, चयन सूची में जगह मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा आगे और डिटेल से कि आप अपने नजदीकी, वापस मैं बता रहा हूं, आपका जो भी नजदीकी विद्यालय है, नजदीकी पीओ स्कूल बता रहा हूं मैं आपको। पीओ स्कूल का मतलब है जो पंचायत हेडक्वार्टर पर स्कूल होती है। जैसे मेरे गांव में जो है पंचायत में 3 गांव आते हैं, तो उन 3 गांवों का जो मुख्य पीओ है वो हमारे गांव में है। तो पीओ स्कूल हो गई वो 2 स्कूलें कुछ नहीं करेगी बची हुई, वहां कोई आवेदन नहीं लिया जाएगा आपसे, सिर्फ पीओ स्कूल में ही आवेदन लिया जाएगा। तो एक तो ये चीज ध्यान में रखनी है। वहां आपको ये ऑफलाइन जो है ना, ये आपका जो है आवेदन फॉर्म मिल जाएगा इस टाइप का। ठीक है, क्या मिल जाएगा, ऑफलाइन आवेदन जो है इस टाइप का मिल जाएगा। हर जिले का अलग अलग है, जैसे ये 12 जिले का है वैसे आपको चूरू, सीकर, झुंझुनू जहां जहां आप जो है जिस जिले में हो, भीलवाड़ा हो, कहीं भी हो, वहां पर आपको इस हिसाब से मिल जाएगा। ऑनलाइन किसी भी प्रकार का आवेदन नहीं होगा, सारे आवेदन ऑफलाइन होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। और ऑफलाइन आवेदन आप कहां से प्राप्त कर सकते हो, अपनी पीओ स्कूल से।
पोस्टें कहाँ कहाँ कितनी खाली है वो भी आप वहां पर पीओ स्कूल से ही जाकर पता कर सकते हो। वहां पर फिर आवेदक का पूरा नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक, पूरा पता, गृह जिला, राज्य, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आवेदित पद, आवेदित विषय, ठीक है, और विद्यालय का नाम जिसमें आवेदन किया जाना है, ठीक है, और सेवानिवृत्त हो या नहीं हो। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, सेवानिवृत्त जो रिटायरमेंट हो चुके हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और नए फ्रेशर जो अपन जैसे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से आपको बढ़ना है। सेकेंडरी में कौन से विषय थे कि ऑल विषय थे, पूर्णांक 600 थे, प्राप्तांक 480 थे, परसेंट 80 थे, ऐसे करके आप जो है 2014 में की ऐसे करके पूरा भरना है आपको। और फिर आपको जो है खुद से जो है ये सारी मार्कशीट लगानी है, और यहाँ पर आपका जो है हस्ताक्षर करना है, जो भी आपका हस्ताक्षर हो। उसके बाद में जो है यहाँ पर जो है संस्था प्रधान जो है मोहर कर देगा, लगा देगा, मतलब सील, और उसके बाद जो है आप जो है अप्लाई कर पाओगे। फिर आगे सूचियां भेजी जाएगी आपकी सीबीओ कार्यालय में, और उससे भी आगे से चलता रहेगा, ठीक है। क्या मानदेय मिलेगा आपको, तो ग्रेड 3 में अगर आप अप्लाई करते हो लेवल 1 या लेवल 2 में, तो 300 रुपए प्रति घंटा मिलेगा, जितने घंटे आप पढ़ा के जाओगे। अधिकतम 21,000 मिल सकता है महीने का, ठीक है। ग्रेड 2 में आपको 9 से 10 पढ़ाना है, ठीक है। 350 रुपए आपको घंटे के मिलेंगे, और 25,000 रुपए आप जो है मतलब अधिकतम ले जा सकते हो महीने के। लेकिन ग्रेड 2 का मतलब सिर्फ 9th 10th से नहीं है, आप अगर ज्यादा पढ़ाना चाहो तो 6th 7th 8th को भी पढ़ा सकते हो, ठीक है। ग्रेड 1 में 11 से 12 क्लास को जो है 400 रुपए आपको प्रति घंटा मिलेंगे, अधिकतम 30,000 तक। और 11-12 से मतलब है कि आप ग्रेड 1 में नीचे की क्लासेस भी पढ़ा सकते हो, उतने घंटे आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। बाकी प्रयोगशाला सहायक और अनुदेशक के लिए 300 रुपए है प्रति घंटा, और अधिकतम 21,000 रुपए है, ठीक। फिर आपको ध्यान में रखना है ये विश्वविद्यालय महाविद्यालय ये अपने काम का नहीं है, अपने सिर्फ विद्यालय से रिलेटेड है। ऊपर वाला अगर कोई विश्वविद्यालय में सहायकाचार्य 800 रुपए प्रति घंटा मिलेगा, और सह आचार्य के लिए 10,000 रुपए, और आचार्य के लिए 12,000 रुपए। इस हिसाब से फिर ये मंथली अधिकतम हो जाएगा, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं कि गेस्ट फैकल्टी के रूप में यह आपकी एक सत्र के लिए होगी, ठीक है। एक सत्र के लिए आपकी सेवा होगी, और एक सत्र या आप ये कह सकते हो पद भरने तक। अभी तो फिर फिलहाल जो है आपका ये शर्त रखी गई है कि एक सत्र के लिए आपको जो है सेवा में रखा जाएगा या पद भरने तक रखा जाएगा, दोनों में जो पहले हो। हालांकि आगे रूल चेंज होते रहते हैं, हो सकता है आपको जो है जैसे ही सेशन खत्म हो अगले सेशन के लिए ऑटोमेटिक ही क्या बढ़ा दी जाए, वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल जो है एक सत्र के लिए सेवा या पद भरने तक की स्थिति है। बाकी जो है आप ये एक शपथ पत्र देना होगा, ठीक है। नॉर्मल शपथ पत्र है, खुद ही सत्यापित करना है, ऐसा नहीं है कि कहीं कोई नोटेरी वगैरह करवाना है। पूरे जो है राजस्थान में लगभग 76,000 पोस्ट है, ठीक है। और पूरी डिटेल मैंने बता दी। और लास्ट में एक ही बात बताना चाहूंगा, वापस मैं क्लियर कर दूं आपको कि पीओ स्कूल, जो भी आपकी पीओ स्कूल है, वहां जाकर आपको जितनी भी जानकारी लेनी है वहां जाकर ही लेनी है। जानकारी क्या, पोस्ट कौन सी खाली है वो वहां पर पता चलेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको पोस्ट के अलावा पता चलेगा किसका, कि आवेदन फॉर्म आपको वहां से ही मिलेगा, आवेदन फॉर्म यहां से मिलेगा, और 27 तारीख तक जमा भी यहीं पर ही करवाना है आपको। तो इतनी चीजें आपको करनी है। जल्दी से आप अपने नजदीकी स्कूल में जो भी इंटरेस्टेड हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि अच्छी है या बुरी है, आपको खुद को तय करना है कि कैसी है आपके लिए। और आप जो नजदीकी पीओ स्कूल है वहां पर जाकर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, आवेदन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद। और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब दे दूंगा। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।